नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS डिजिटल टेक न्यूज़ में। आज के इस वीडियो में हम आपको लाडली बहना जो स्कीम है उसके लिए यदि आपको समग्र KYC करना है वो आप कैसे करेंगे। साथ ही यदि आपका राशन कार्ड है और आपके राशन कार्ड में आपका नाम जन्म तारीख गलत है तो उसे आप कैसे सुधारेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा यदि आपके पास एक राशन कार्ड है तो उसमें आपको अपने आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। घर में जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबरों को ये आपको आधार कार्ड लिंक करना होगा। वो आप कैसे लिंक करेंगे वो सारा तरीका हम इस वीडियो में बताएं। तो चलिए सबसे पहले देखिए आपको कि ये जो समग्र का पोर्टल है वो अपडेट कर दिया गया है। आज इसमें काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो इसे अभी अपडेट किया गया है। अब अपडेट के बाद देखिए आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया है KYC करेगा। तो आपको यदि आप घर बैठे KYC करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को यूज़ करना है। अभी आपको 1 रुपये भी नहीं लगेगा, फ्री में आप KYC कर सकते हैं। KYC करने के लिए आपको इस ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप KYC वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस आ जाएगा और यहाँ से आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन KYC करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल पर आप कैसे आएंगे चलिए वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल ओपन करने के बाद इस पर आपको सर्च करना है। ये सारा प्रोसेस आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पर आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक इस पर वर्क करना होगा क्योंकि यदि थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे आप तो गलत हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिएगा। हालांकि मोबाइल से भी आप कर पाएंगे। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पर आपको लिखना है समग्र SMAGRA। आपको समग्र लिखकर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप समग्र लिखकर सर्च करेंगे सबसे पहली जो वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी समग्र.gov.in, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, समग्र सोशल सिक्योरिटी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको ये जो KYC करेगा ये नया ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट अब अपडेट हो चुका है, आज ही ये अपडेट हुआ है, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपके नाम के आगे जो सदस्य ID लिखी रहती है 9 अंकों की, वो आपको यहाँ पर फिल करना। ध्यान रखिएगा परिवार के सभी लोगों का करना है, लेकिन समग्र ID की KYC करने के लिए यदि आप सेल्फ कर रहे हैं तो आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। पहली चीज़ इसे ध्यान रख लीजिएगा आप, तभी आप KYC करेंगे। दूसरा, आपके आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए, तभी आप KYC करें, अन्यथा ना करें। जब तक कि आपका नाम आप आधार कार्ड में सही नहीं करवा लेते हैं तब तक आपको KYC नहीं करना है, क्योंकि आप KYC कर लेंगे तो आपका गलत नाम समग्र ID में चला जाएगा। या आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको बिल्कुल लिंक करना है, जैसे लाडली बहना स्कीम के लिए यदि आप लिंक करना चाहते हैं, समग्र ID KYC करना चाहते हैं तो उसके लिए हालांकि आप अभी कर सकते हैं, लेकिन गलत नाम से आपका ID हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि पहले आधार अपडेट कर लें और उसके बाद आप यहाँ पर समग्र ID की KYC करें। तो चलिए KYC करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप अपना समग्र ID नंबर डाल लेंगे। इस तरह से ये देखिए हमने 9 अंकों का एक ID यहाँ पर फिल कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा पहले क्या होता था इस वेबसाइट में, आप स्मॉल लेटर में डाल रहे हैं या कैपिटल लेटर में डाल रहे हैं कैप्चा कोड को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब ये वेबसाइट अपडेट हो गया है, इसमें जैसा दिखाई देता सेम आपको वैसा ही फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये नई अपडेट है कि अब आपको यहाँ पर कैप्चा कोड आप स्मॉल लेटर में नहीं डाल सकते, जैसा दिखाई देगा वैसे ही डाल सकते हैं। तो चलिए जैसा लिखा है सेम टू सेम वैसे ही डालेंगे। यदि कैपिटल है तो कैपिटल में ही लिखना है आपको। अब देखिए जब आप ये कैप्चा कोड लिख लेंगे, यहाँ नीचे एक खोजे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए अब आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप खोजे पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर आपका एक मोबाइल नंबर दिखाई देगा, उसके आखिरी के 4 डिजिट दिखाई देंगे। यदि हो सकता है आपका पहले नंबर डला रहा हो और वो नंबर बंद हो गया हो तो आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपडेट करेगा ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे आप। यदि सब सही है आपका नंबर यहाँ पर तो आप OTP भेजे पर क्लिक कर सकते हैं। अभी ये नंबर हमारा सही नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट करे पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब आपको यहाँ पर अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहेगा, तो आपको क्या करना है, अपना नया मोबाइल नंबर जो आप समग्र ID से लिंक करना चाहते हैं, आप यदि पुराना को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर नया नंबर फिल कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पर एक नया नंबर फिल कर लिया। अब आपको यहाँ पर OTP भेजे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और जो नंबर आपने यहाँ दिया है इस नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए हम OTP भेजते हैं पहले।
ये देखिए OTP जैसे ही आप भेजेंगे आपको ये मैसेज दिखाई देगा कि मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया, इसको आपको क्लोज़ कर देना है। अब देखिए अब ये OTP आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ होगा, तो अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर पर जो OTP आया वो OTP यहाँ पर फिल कर देना है। यदि OTP आपके पास नहीं आता तो ये देखिए यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है, ये टाइमर जब ख़त्म होगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा कि पुनः OTP भेजे, तो आपको वहाँ पर क्लिक करके दोबारा OTP भेज सकते हैं आप। अभी पोर्टल नया अपडेट हुआ है, इसलिए हो सकता है कि आपको OTP आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो आपको क्या करना है, वेट करना है और दोबारा आप पुनः OTP भेज सकते हैं। तो आपको क्या करना है, OTP के लिए वेट कर लेना है। हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे और पुनः OTP भेजेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास OTP नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए OTP भेजे का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर OTP भेजने के लिए इस OTP भेजे पर क्लिक कर देना है इस तरह से। अब फिर से आपके मोबाइल नंबर पर OTP यहाँ से सेंड कर दिया जाएगा। चलिए OTP आ गया है, अब हम यहाँ पर OTP फिल कर लेते हैं। OTP फिल करने के बाद देखिए आपको सुरक्षित करे का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर मैसेज फ्लैश होगा, आपका आधार सत्यापित है और समग्र से लिंक है, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यदि आपका आधार कार्ड पहले से लिंक होगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, नहीं होगा तो आपको लिंक करने के लिए कहेगा, तो आपको यहाँ पर लिंक करना है। हमारा पहले से सत्यापित है, इस तरह से आप पता भी कर सकते हैं कि आपका आधार लिंक है या नहीं है। ये एक तरीका और हो गया आपके लिए कि हाँ आपका आधार लिंक है नहीं, आप ऐसा चेक भी कर सकते हैं दोबारा KYC करके। यहाँ पर हम ओके कर देंगे। अब देखिए यदि आपका आधार कार्ड लिंक रहेगा तो आपको यहाँ आपका डिटेल दिखाई देगा, और साथ में आपका यदि आधार नंबर यदि लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पर आधार पे OTP भेजने का ऑप्शन आएगा। यदि आपका आधार लिंक है तो आपका OTP डायरेक्ट यहाँ पर भेज सकते हैं आप, क्योंकि आपका आधार पहले से लिंक है। तो आपको क्या करना है, यदि पहले से लिंक है तो यहाँ पर आप OTP भेज लें, क्योंकि आप यहाँ पर नंबर अपडेट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, इसके लिए आपको OTP भेजना अनिवार्य है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर OTP द्वारा को टिक रहने देना है, और यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करते हुए आधार से OTP का अनुरोध करें, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए एक OTP आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे हम। अब OTP आपको जब आपके पास आ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर OTP फिल कर देना। मान लीजिए OTP नहीं आता है तो इसका भी एक हम आपको तरीका बता रहे हैं, जो कि शायद अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आपको क्या करना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए OTP नहीं आ रहा है तो आपको अब यहाँ से आप दोबारा OTP सेंड नहीं कर सकते हैं, आपको फिर से प्रोसेस करना होगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको दोबारा प्रोसेस नहीं करना है। आपको देखिए यहाँ पर ये जो रिफ्रेश का एक साइन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपसे ये कंफर्म पूछेगा कि आप फिर से कि रीसबमिशन करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन जो दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे देखिए दोबारा OTP आपको फिर से यहाँ से सेंड हो जाएगा, और अब आपको ज़रूर OTP आ जाएगा। यदि पहली बार में नहीं आया था तो दूसरी बार में कंफर्म है कि आपको OTP आ ही जाएगा। इस तरह से आप दोबारा OTP भी सेंड कर सकते हैं। चलिए OTP आ गया, अब हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से OTP फिल कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर स्वीकार करने का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। ये हमें क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा जो आधार में जो नाम और सब डेट है वो पूरा समग्र ID में जो है वो सेम है, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। यदि मान लीजिए ऐसा नहीं रहता है तो आपको यहाँ पर आपका डिटेल खुलेगा, फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ खुल जाएगी। उसमें आप देख सकते हैं कि आपका रेड कलर से जो दिखाई देगा वो आपका गलत डाटा है, उसे यहाँ पर आधार में और समग्र में दोनों में अलग अलग आपको दिखाई दे देगा। तो उस तरह से आपका नाम जो है आधार से वहाँ पर चला जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका नाम हिंदी में गलत है समग्र ID में, या फिर हिंदी में आपका नाम लिखा ही नहीं है, NA करके लिखा है, या नो सरनेम नो नेम लिखा है, जो भी लिखा है, या फिर आपका नाम हिंदी में गलत लिखा है, तो उसे आप कैसे सुधारेंगे। तो उसे देखिए सुधारने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं, तो आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शंस आते हैं, तो पहले ऑप्शंस को आपको टिक कर देना है, और दूसरे ऑप्शन पर आपको यहाँ पर टिक करना है। यदि आपका नाम यहाँ पर सही है तो आपको ये टिक हटा देना है। यदि आपका नाम गलत है तो आपको सबसे पहले अपना नाम हिंदी में यहाँ पर चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर आगे ये जो स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजें, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी हमारा नाम सही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस चेक बॉक्स को हटा लेंगे और सीधा स्थानीय निकाय का अनुरोध भेजें, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ताकि हमारा जो समग्र ID में नंबर हमने चेंज किया है वो अपडेट हो जाए और हमारा नया मोबाइल नंबर हमारी समग्र ID में अपडेट रहे। तो यहाँ पर हमने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरह से देखिए आप अपना मोबाइल नंबर भी समग्र ID में चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना सारा नाम और डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तीसरा, आप लाडली बहना की EKYC कर सकते हैं।
चौथा, आप अपने आधार कार्ड को अपने राशन कार्ड के ज़रिए, अपना जो राशन कार्ड है आपका जो समग्र आईडी, इस पर कैसे लिंक कर सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। तो ये जो चारों पांचों तरीके हैं ये हमने आपको एक ही वीडियो में सारा बता दिया है कि इस तरह से आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि आप इस तरह से सारा प्रोसेस कर सकते हैं। एकदम आसान तरीका है। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमको वीडियो के कमेंट में जाकर हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई भी देंगे किस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन है जो भी है हम आपको जो भी बनेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। यदि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट करें, बाकायदा हम आपको वीडियो में रिप्लाई भी देंगे। उम्मीद है हमारी ये जो बताई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे सबमिट कर देते हैं। यहाँ करेंगे हम स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजे पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप भेजेंगे यहाँ पर लिखे योर हिंदी नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन समग्र, आपका हिंदी में नाम पहले से मौजूद है। यदि आपका नाम पहले से मौजूद है तो आपको ऐसा दिखाई देगा और यहाँ पे आपका प्रोसेस क्लोज करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका आधार लिंक हो गया है। अभी आपका eKYC हो गया है। ये कैसे चेक करेंगे आपने ये भी सीख लिया। यदि मान लीजिए आप यही चीज़ MP ऑनलाइन वाले के पास या फिर किसी CSC सेंटर पर करवाते हैं तो वहाँ पे करने का तरीका अलग है। वो लोग लॉगिन करके करते हैं, तो लॉगिन करने में प्रोसेस अलग होता है। वहाँ पे वो जैसे ही आपकी समग्र आईडी डालेंगे उनको तुरंत पता चल जाता है कि आपका eKYC हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ से आपको चेक करने के लिए थोड़ा प्रोसेस लंबा है। यहाँ पर प्रोसेस आप इस तरह से जैसा हमने बताया ऐसा करके चेक कर सकते हैं कि आपका eKYC हुआ है या नहीं हुआ है, आपका आधार लिंक है या नहीं है। और साथ ही एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आपकी समग्र आईडी में जितने लोगों के भी नाम है, सबके आधार को आपको लिंक करना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो राशन कार्ड है उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसे विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप समग्र आईडी लिंक नहीं करते हैं तो आपका राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। अभी काफ़ी राशन कार्ड को रद्द करा जा चुका है। यदि आप लिंक नहीं करते हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने परिवार के जितने भी लोग हैं सबका समग्र आईडी इस तरह से लिंक कर लें। यदि आपसे इसमें प्रॉब्लम हो रही नहीं बन रहा है तो आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर MP ऑनलाइन में जाकर ये सारा प्रोसेस करवा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यदि आपने गलती से दो राशन कार्ड बना रखे हैं, मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वहाँ पे भी आपका एक राशन कार्ड है और आपने MP में पहले रहते थे और आपका MP का भी एक राशन कार्ड है जो कि अभी भी चालू है और अब आप जाके महाराष्ट्र में रहने लगे हैं या फिर महाराष्ट्र अब MP में आके रहने लगे हैं, तो आपको किसी भी एक कार्ड में आपकी eKYC करवाना है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी के समय में यदि आपका आधार में जो एड्रेस है उस एड्रेस के हिसाब से आपको eKYC करना है। ऐसा नहीं है कि आपके आधार कार्ड में महाराष्ट्र का एड्रेस है तो आप MP में eKYC कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। आपका यदि महाराष्ट्र का एड्रेस है तो आप महाराष्ट्र के राशन कार्ड में ही अपना eKYC करवाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपका दोनों जगह के राशन कार्ड को रद्द किया जा सकता है। क्योंकि आपका इधर महाराष्ट्र का आप यदि यहाँ पर लगा रहे हैं तो महाराष्ट्र का जब आप राशन कार्ड में जब eKYC कर रहे हैं तो उसमें आपका जो एड्रेस जाएगा वो कहाँ का जाएगा, महाराष्ट्र का। तो MP में आपका यहाँ से पोर्टल से आपका जो eKYC है उसे रद्द कर दिया जाएगा और आपके राशन कार्ड को भी बंद कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह अब आपने महाराष्ट्र में तो किया नहीं eKYC तो वहाँ का तो ऑलरेडी बंद ही हो जाना है। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर विचार करके आपको eKYC करना है। आप अच्छे से सोचें, समझें, विचार करें, उसके बाद eKYC करें। हमें उम्मीद है हमारी ये जो बताई हुई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि और भी लोगों को ये सारी जानकारी मिल सके और वो जल्द से जल्द फटाफट अपना eKYC कंप्लीट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।